देखते हैं राइट हैंड साइड में मेरा एक ये लिविंग एरिया आता है, जहाँ पे हमने ये खूबसूरत क्रोकरी यूनिट को हमने प्लेस किया। और क्रोकरी यूनिट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने कुछ यूटेंसिल्स रखने के लिए स्पेस बना दिया। हमारे हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप ग्लास को प्लेस करते हैं तो ग्लास प्लेस करने के दौरान आपने कौन से लाइट इफेक्ट को वहाँ पे क्रिएट किया है, इसके अंदर का लाइटिंग इफेक्ट क्या है। अगर आप इस चीज़ को भी थोड़ा डिटेलिंग में देखेंगे, वी ऑलवेज से कि भाई should be going in the detailing of things will create a wonderful interior, because डिटेल्स जब तक आप नहीं समझेंगे या जब नहीं जाएंगे डिटेल्स में तो इंटीरियर्स में थोड़ा सा कम ही रह जाएंगे। और हम इसी कमी को पूरा करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप जब लाइटिंग की बात करते हैं तो फ्रंट से लाइटिंग फोकस लाइट्स है, ठीक है, जो कि इस मिरर के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन आता है। और यहाँ का जो प्रोफाइल लाइट हमने बेस में दिया है, तो इससे क्या हुआ है कि लाइट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। और इसका जो लाइट इफेक्ट जब आप टिल्टेड ग्लास प्रोफाइल के जब सामने से आप देखोगे तो कलर ऑफ ग्लास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द काइंड ऑफ लैमिनेट एंड स्कीम ऑफ कलर विच वी हैव चूज, एक पूरा स्कीम क्रिएट करता है, एक थीम क्रिएट करता है। उसी में मज़ा है कि एक फाइनल लुक क्या आने वाली है। So this is a wonderful crockery unit we have created, guys. Let's go to the another part of the house, that is the front of the kitchen. ये हमने जो यूनिट बनाई है, देखने को तो ये दिखती क्रोकरी की तरह है, लेकिन हमने इसको स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज किया है। हमने इसको अपनी हाइट के हिसाब से जो फ्रंट वाला एरिया आ रहा है, इसको हमने फ्लूटेड ग्लास में किया। फ्लूटेड ग्लास देखने में बहुत खूबसूरत और लुक एंड फील, टच एंड फील भी बहुत खूबसूरत होती है ऐसे टाइप के ग्लास की। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमको अगर इसको बार एरिया बनाना है तो बार एरिया की जो हमने बोटल्स यहाँ पे रखी हुई है तो वो सारी डिस्प्ले पे लेकर है। वाइल वी शुड शो आर ब्रांड्स की, हम कौन सी ब्रांड्स को लाइक करते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, तो इट इज़ ओके। दूसरा, जब हम यहाँ पे ये वाले पार्ट को देखते हैं तो इसको अगेन क्रोकरी या आर्टिफैक्ट्स दोनों ही तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पैसेज एरिया बहुत ही सफिशिएंटली खाली है। और जो डाइनिंग टेबल की जो प्लेसमेंट है एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस क्रोकरी एरिया एंड दिस स्मॉल क्रोकरी कम बार एरिया, तो खुला खुला भी लग रहा है। कॉम्पैक्ट आपकी टेबल यहाँ पे आ जाती है, तो ये वाला एरिया परफेक्ट तरीके से आपको देखने में मिलता है कि यस विजुअली हर एक चीज़ परफेक्ट है। गाइस, अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट, मेरा पर्सनल फेवरेट जो एरिया है वो है टेंपल। टेंपल क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो पूरा जो पीछे वाला जो आपको रूम जो नज़र आ रहा है ना, वो बाहर से एक्चुअली सर्वेंट एरिया था। हमने इसको इतने लगभग 4 फीट का एक सर्वेंट एरिया का जो स्पेस है हमने घर के अंदर ले लिया और इससे हमने क्रिएट किया। एक फ्रंट आपका ग्लास में लगाया, ये कफर्ड ग्लास है, इधर डिज़ाइन लैमिनेट इसके सामने फिल्म लगाई और ये खूबसूरत टेंपल हमने क्रिएट किया। और ये खूबसूरती बनती है आपकी जब हम घर में जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप टाइल वर्क देखिए। टाइल्स बहुत सुंदर हैं और एक तरीके से आप मानिए कि जब हर एक कैटेगरी के लोगों को आपकी पसंद मॉडर्न है या फिर आपकी आर्टिस्टिक आपके थॉट है तो डेफिनेटली हर किसी को ये टाइल्स अच्छी लगेंगी। आइडल्स का एक अच्छा खासा हमने एरिया दिया, डिज़ाइन ऑफ सीएनसी, प्लेसमेंट ऑफ अदर आइडल्स। मैं हमेशा बोलता हूँ इतने सारे भगवान हैं हमारे पास, हम हर किसी को खुश करेंगे तो हर भगवान को यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगी। साथ में जब हम नीचे ड्रॉर सिस्टम की बात करते हैं, वुडन के साथ गोल्डन फिनिश में जी प्रोफाइल का ये है, वुडन के साथ जी प्रोफाइल का यहाँ पे हमने यूज़ किया है। और इसकी जो लुक एंड फील देखते ही बनती है। और स्टोरेज एक्चुअली में बहुत है, क्योंकि जब इवन मंदिर में भी हम अपने सामान को जब स्टडी करते हैं तो बहुत स्टोरेज की ज़रूरत हो रही होती है। इट्स अ वंडरफुल टेम्पल। और यहाँ पे एक छोटी चेयर, अगर कोई ओल्ड एज हैं तो यहाँ पे आराम से बैठ के अच्छे से पूजा कर सकते हैं। और इट्स अ वंडरफुल टेम्पल गाइस। एक बार आप खुद से इसका व्यू देखिए कि किस तरीके से आपको नज़र आ रही है। दोस्तों, आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करने वाली है।
यहाँ पे हमने जो पूरे घर की टाइल्स चेंज करी हैं, टाइल्स की स्कीम आप देखिए, ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वो टाइल्स है जिनका साइज़ एक्चुअली में बड़ा आता है। ये है साइज़ आपका 6x4 का, राइट, 6x4 की ये टाइल है। इसका एक्चुअली में जब टाइल वर्क की क्वालिटी समझ में आती है, जब बड़ी टाइल होते हुए भी अगर आपके रेशे अगर मैच कर जाते हैं तो यस, तो वो टाइल का काम अच्छा है। अनइवन टाइल्स नहीं होनी चाहिए। तो ये डिटेलिंग में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके टाइल की टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों में इंटीरियर्स में मैंने ये देखा है कि 90% कंपनीज़ का सिविल का काम लूज़ होता है, वो आउटसाइड वेंडर्स को चूज़ करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ है कि हम अपने सिविल के काम पे बहुत फोकस करते हैं, बिकॉज इंटीरियर इज़ नॉट जस्ट अबाउट कटिंग द वुड्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप सिविल चेंजेस करके घर को कितना खूबसूरत एक्स्ट्रा एरियाज़ को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने टेम्पल को बनाया और ये टाइल वर्क। तो एक और चीज़, बस बात खत्म हो गई। एक शानदार लाइटिंग इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमको एक इंटेलिजेंट फॉल सीलिंग डिज़ाइंस की ज़रूरत होती है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस नए ट्रेंड को हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी कोब लाइट नहीं है गाइस। कोब लाइट में क्या होता है कि छिपकली, इंसेक्ट्स, मिट्टी वहाँ पे जमा होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि अब जो हम ट्रेंड स्टार्ट करेंगे वहाँ पे कोई भी कोबलेस फॉल सीलिंग की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम प्रोफाइल लाइट साइड्स में हम प्लेस कर रहे हैं, जिसकी लुक एंड फील ही अलग आ रही है। हम अलग अलग कॉन्सील्ड लाइट्स को अलग अलग अपने एरियाज़ के हिसाब से हम प्लेस करते हैं। एंट्री में हमने यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी एक CNC डिज़ाइन को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जो कि देखने में एंट्री को खूबसूरत भी करता है और बहुत हैवी लाइट एंट्री पे देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारा जो लिविंग एरिया है ये बहुत ही अच्छे तरीके से लाइट्स के हिसाब से इल्यूमिनेट हो रहा है। जब हम इस एरिया को स्पेसिफिकली हाईलाइट करने की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चर्स से नहीं, हम अपनी फॉल सीलिंग और लाइट से भी कुछ इशारे करते हैं कि ये मेरा एरिया अलग है और रेस्ट ऑफ द हाउस अलग है। कि वहाँ तो हमने कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगुलर फॉल सीलिंग कर दिया, यहाँ पे एक थोड़े से एरिया में हमने प्लेन किया और यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट यहाँ पे प्लेस करी। खूबसूरत लगी रही है और ये एरिया भी अलग से एलिमिनेट हो जाता है। अब चलते हैं एक और चीज़ जो आप देखेंगे कि लिविंग एरिया में जब हम यहाँ पे जो सोफ़ा प्लेस करेंगे, तो अगर आप सामने से इस चीज़ को अगर देखोगे तो ये जो हमने वॉल मोल्डिंग जो प्लेस करी है, जो जनरली जो छोटे छोटे बॉक्सेस जो क्रिएट होते हैं, हमने यहाँ पे वैसे ना करके हमने एक लंबा एक डिज़ाइन क्रिएट किया जो देखने में यूनिक, खूबसूरत और अमेजिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब सोफ़ा प्लेस हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू गिव ए नाइस विजुअल इफेक्ट, देखने में खूबसूरत लगेगा। थोड़ा डिफरेंट चीज़ें प्लान करनी चाहिए, बिकॉज जब तक चीज़ें डिफरेंटली हम प्लान नहीं करेंगे तो नई चीज़ें कैसे लोग इंस्पिरेशन लेंगे। एक टीवी यूनिट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे नया क्या है, हमने यहाँ पे मेन पैनल पे हमने लेमिनेट को चूज़ नहीं किया, हमने पहली बार ये मटेरियल को यूज़ किया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये शीट स्पेशल शीट्स होती हैं एक स्पेसिफिक कंपनी की, उसको मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि किसी ने हमको स्पॉन्सर नहीं किया अभी तक। तो ये वाली जो शीट है, ये बड़ी शीट एक आती है जो कि मोल्ड हो जाती है और मोल्ड होने के बाद में जो इसके एड्ज हैं वो लेमिनेट की एड्ज की तरह दिखता नहीं है और एक स्मूथ फिनिश आती है गाइस। और देखने में इसके डिज़ाइन, इसका रिफ्लेक्शंस, दोनों ही चीज़ें शानदार हैं। और ये टीवी यूनिट इन टोटल अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये वाला एरिया आर्टिफैक्ट्स के लिए लाइट्स के साथ, और यहाँ पे प्लेस करेंगे आर्टिफैक्ट्स। क्लीन एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप ये वाली चीज़ देख रहे हो, व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स अगर आप रखते हैं, आपने PS3 या PS5 यहाँ पे रखा और इसको अगर हमने इस वाले पार्ट को अगर बंद कर दिया तो गैस इसका इफेक्ट क्या है कि देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। ग्लास के साथ में सारे जो रिमोट के साथ रन होने वाली चीज़ें होती हैं सब यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगी और दिख कुछ भी नहीं रहा है। यही चीज़ होती है कि यस, आपने खूबसूरत भी बनाया और यूटिलिटी टर्म्स में सिंपलिस्टिक येट ब्यूटीफुल टीवी यूनिट इन द लिविंग एरिया। लेट्स गो टू द बेडरूम्स।